अब राजेश जया के साथ युद्ध की लड़ाई के लिए सुसज्जित हो जाता है। उसके बाद राजेश अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देता है। अब राजेश जया को कहता है, इधर आ, और क्या है तेरा? जब से मुझे लात मारी है तब से कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। अगर तू औरत नहीं होती तो एक झापड़ मारता जमीन पर गिरती। जया कहती है, तो क्या मैं देखती रहूंगी? राजेश कहता है, अच्छा ऐसा है तो पहले मार के दिखा। जया कहती है, मैं क्यों मारू, पहले तू मार। राजेश का भाई कहता है, तू एक काम कर, जया से फिर से लात खा ले और उसका एक वीडियो बना लेना। राजेश कहता है, क्या भैया आपने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? मुझे भी कराटे आता है। राजेश का भाई कहता है, वो तो पता है स्कूल में मैथ ना पढ़ना पड़े इसलिए तूने कराटे क्लास ज्वाइन की थी और उसके बाद तूने तो स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। राजेश कहता है, जो भी हो कराटे तो कराटे होता है और इस बार मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। राजेश का भाई कहता है, चल ठीक है, देखता हूँ तू क्या उखाड़ता है। अब राजेश कराटे को लेकर पूरी तरह सीरियस हो गया था। राजेश अपना 20 साल पुराना बक्सा निकालता है जिसमें उसकी पुरानी ट्रॉफीज पड़ी हुई थी। अब राजेश अपने कराटे की प्रैक्टिस कुछ इस तरह स्टार्ट करता है। राजेश भी जया की तरह छुपकर घर के अंदर और बाहर कराटे की प्रैक्टिस किया करता था। उसकी हरकतों को देखकर लोगों को लग रहा था कि ये पागल हो गया है। कराटे की वजह से राजेश का रिफ्लेक्शन काफी बढ़ जाता है। राजेश आने वाले युद्ध के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसके दोस्त और भाई इसमें उसकी बहुत मदद करते हैं। रात को राजेश घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी आवाज की वजह से राजेश की बहन को लगा कि दोनों तांडव कर रहे हैं। अगले दिन राजेश युद्ध की लड़ाई के लिए सुसज्जित हो जाता है। अब राजेश मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देता है। राजेश जया को भड़काने की कोशिश करता है ताकि जया पहले वार करे और राजेश उसे रिकॉर्ड कर सके, लेकिन जया उस पर पहले हमला नहीं करती है और राजेश को ही पहले युद्ध शुरू करना पड़ता है। अब दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को टैकल कर रहे थे। राजेश जितने भी वार जया पर कर रहा था जया उसे बड़े आराम से रोक लेती है। जया जो हमलों को डिफेंस कर रही थी उसी से राजेश के हाथ पैर की बैंड बच जाती है। जया खींचकर राजेश को बैक फ्लिप मारती है जिससे पूरा टेबल टूट जाता है। राजेश उठने के बाद कहता है, बोलो जुबा केसरी। जया कहती है, और हिम्मत है लड़ने की। राजेश कहता है, तू चीटिंग करती है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन राजेश कहता है, मर्द जात कभी हार नहीं मानता। जया कहती है, ठीक है फिर आजा मैदान में। जया राजेश को इतने लात मारती है कि राजेश लत मरा हो जाता है। राजेश जया के पैर पकड़कर गिराने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा जमीन में सांप की तरह रेंग रहा था। बेचारे राजेश की हालत कुकुर जैसी हो गई थी। तभी राजेश कहता है, लग जा गले मेरी जान, हम दोनों साथ में तक धीना-धीन था करते हैं। जया कहती है, नहीं तू गांजा फूंक कर आया है। तभी मौके का फायदा उठाकर राजेश जया के बाल पकड़ लेता है लेकिन जया राजेश को धोबी पछाड़ कर गिरा देती है। राजेश इतना पिटने के बाद भी कहता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। जया कहती है, अच्छा है आजा फिर। अब युद्ध का आखिरी पड़ाव था। दोनों महारथी अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार थे लेकिन जया के वार से राजेश फुटबॉल की तरह उड़कर गिरता है और तभी जया की सास और ननंद उसे देख लेती है। जया का ये रूप देखकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। जया की सास सभी रिश्तेदारों को घर पर बुला लेती है। जया की सास कहती है, तू इस घर की हालत देख रहा है बेटा, अच्छा एक बात बता, तूने मेरे बेटे की शादी इस लड़की से क्यों कराई थी? मार खिलाने के लिए। जया के पापा कहते हैं, आपका बेटा भी इतना गुस्सा करता है, वो हमें शादी के बाद पता चला। राजेश की मम्मी कहती है, ओहो अब सारी गलती मेरे बेटे की है। आपको पता है मेरा बेटा शादी से पहले कितना भोला था, वो तो तुम्हारी बेटी के आने के बाद पता नहीं क्या हो गया। जया के पापा कहते हैं, आपका बेटा बिना वजह जया को मारता है, उसका क्या? राजेश की अम्मा कहती है, तो क्या हुआ, अगर पति ने अपनी पत्नी को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी भी हाथ लौटाएगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो घर बार कैसे चलेगा? जया का भाई कहता है, तो क्या हमने जया की शादी मार खाने के लिए कराई थी? राजेश की माँ कहती है, अच्छा फिर क्या मेरे बेटे ने मार खाने के लिए शादी की है? जया की सास कहती है, इस लड़की ने मेरे बेटे को इतनी जोर से लात मारी थी कि मेरा बेटा 6 फुट दूर जाकर गिरा था और अगर मेरे बेटे की जगह कोई और होता तो ये कभी नहीं बर्दाश्त करता। राजेश की माँ ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे उनका बेटा बहुत मासूम है, उसने कभी जया को मारा ही नहीं। जया की माँ कहती है, अनी तूने ही मेरे बेटे की शादी इस लड़की से कराई थी, अब तू ही इससे पूछ इसने ऐसा क्यों किया। अनी कहता है, जया आपने ऐसा क्यों किया? अब आप इस परिवार का हिस्सा हो और परिवार में एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, ऐसे कोई मारपीट थोड़ी करता है और अगर ये बात गाँव वालों को पता चली तो हमारी नाक कट जाएगी। जया कहती है, अच्छा मेरे पिटने पर आपकी नाक नहीं कटी? अनी कहता है, वो गाँव वालों को पता नहीं थी। जया कहती है, फिर ये बात भी गाँव वालों को मत बताओ। अनी कहता हूँ, मैं मानता हूँ राजेश ने गुस्से में तुम्हें एक बार मार दिया लेकिन इस बात को तुम नजरअंदाज कर सकती थी, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? जया कहती है, 6 महीने हुए हैं मेरी शादी को और इन 6 महीनों में 21 बार मार खाई है तो 10 साल में कितनी बार मार खा